आ जाता है इनको पुलिस रक्षक, लेकिन इन्हें का अधिकार दिया है? किसने आपको मारने का अधिकार दिया है? कौन से संविधान के किताब में लिखा है? अंबेडकर साहब ने कहा लिखा है बताइए कि आप कानून से ऊपर उठकर किसी के ऊपर हाथ उठा दीजिएगा, वो भी देश के आर्मी के जवान के ऊपर। आर्मी का जवान सोता हुआ शेर है, जाग जाएगा तो एक एक लोग को फाड़ देगा। बस रातों रात इधर से उधर भेजा जा सकता है, तो फिर एक देश के सच्चे सिपाही के लिए क्यों नहीं जुडिशरी ढंग से काम कर रही है? 7 दिन हो गया, बेल मिल जानी चाहिए थी। अगर उन्होंने अपराध किया था, किसी का घर तो फूंका नहीं था, ना किसी के साथ रेप किया था, बलात्कार किया था, तो गाली किस संविधान के अधिकार से उन्होंने पुलिस वालों ने दिया? वो लोग अपने आप को बाप समझते हैं सिस्टम का, और यही कारण है कि बाप समझते हैं, इसीलिए जो है वो लोग परेशान करते हैं लोगों को, आम जनता को, आर्मी के जवान को। एक आर्मी के जवान का पावर पुलिस वाला क्या समझे? जिस दिन आर्मी का जवान 10 लोग इकट्ठा हो जाएगा, औकात समझ में आ जाएगी। जब देश में के अंदर दंगा होता है, तो जब पुलिस वाले चमचागिरी से करते करते दंगा को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तब बीएसएफ को डिप्लॉय किया जाता है, सीआईएसएफ को डिप्लॉय किया जाता है, आर्मी के जवान को डिप्लॉय किया जाता है, और वो लोग आके सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन को। तो ऐसे लोगों का जब आप सहयोग नहीं कीजिएगा, सम्मान नहीं कीजिएगा, तो देश किस गर्त में जा रहा है उसका भरोसा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अभी हम 2 घंटा पहले पहुंचे, हम भगवान तो नहीं कुछ बता देंगे, अभी हमको कोई यहाँ पर राजनेता हमको नहीं दिखा है। हो सकता है कि राजनेता लोग अपने लोगों को भेजकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच में ये देश के लिए, देश के आर्मी के जवान के लिए खड़े हैं, तो इनका सम्मान होना चाहिए। और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति जाकर जहां करना वहां कीजिए। किसी के मार खाने पर, आर्मी के जवान की पिटाई पर राजनीति नहीं होना चाहिए, और अगर राजनीति हुआ तो देश के लोग माफ नहीं करेंगे। राजनीति नहीं होना चाहिए इस मामले पर। अच्छा, पुलिस जो आर्मी के साथ ऐसा की है सही है? कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। अगर आर्मी को रोड पे दौरा के आर्मी की कीमत क्या जाने पुलिस वाले, वो तो वर्दी पहन लिए है, तो उसके नीचे वो हैवान है तो इंसान का चेहरा। कहा जाता है इनको पुलिस रक्षक, लेकिन ये बने भक्षक। एक आर्मी का जवान सियाचिन के बॉर्डर पर रहकर जो है एलओसी और एलएसी पर रहकर देश की सेवा करता है। वो लोग क्या जाने, यहाँ तो घुसखोरी करते हैं। इसी रक्सौल से, रक्सौल के बॉर्डर से नेपाल से शराब आएगी, होली आ रही है, शराब आएगी, वो लोग उनसे नहीं रुकेगा। लेकिन यहाँ पर आर्मी का जवान अगर थोड़ा सा लापरवाही कर देता है तो उसको ये लोग मारेंगे, पीटेंगे, गरियाएंगे। और कोई लापरवाही, हाँ सारा गलती पुलिस। लेकिन इतना समझिए, अगर उन्होंने गलती किया भी था तो भाई कानून के हिसाब से चलते आप लोग। किस अधिकार ने, किस संविधान ने आपको गाली देने का अधिकार दिया है? किसने आपको मारने का अधिकार दिया है? कौन से संविधान के किताब में लिखा है? अंबेडकर साहब ने कहा लिखा है बताइए कि आप कानून से ऊपर उठकर किसी के ऊपर हाथ उठा दीजिएगा, वो भी देश के आर्मी के जवान के ऊपर। आर्मी का जवान सोता हुआ शेर है, जाग जाएगा तो एक एक लोग को फाड़ देगा। बस इतना कहते हैं। तो जवाब दे सकते थे ना? बिल्कुल। अरे जवाब क्या, बैठकर बात हो सकती थी। इसके बाद तमाम चीजें कानून से चलते, कोई किसी को दिक्कत नहीं था। लेकिन कानून को आप ताक पर रखकर कानून से ऊपर उठ गए तो भाई खून तो खौलेगा। वो और आर्मी का जवान एक दिन देश का बॉर्डर छोड़ दे तो सबकी औकात समझ में आएगी। पुलिस वाले उनकी वजह से जिंदा, हम उनकी वजह से जिंदा, आप उनकी वजह से जिंदा। वोट, इलेक्शन, चुनाव, रणनीति, सलाहकार सब कुछ बन रहा है तो आर्मी की वजह से। आर्मी का जवान अगर बॉर्डर छोड़ दे तो 5 मिनट के अंदर औकात समझ में आएगी। तभी मुंह से ठाई 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 करेंगे, तब पता चलेगा कि आर्मी जवान की ताकत क्या होती है। जब देश के अंदर दंगा होता है, असामाजिक तत्व लोगों को, राजनीतिक पार्टियां लोगों को आपस में मरवाते हैं, तब पुलिस जब हार जाती है तो सीआईएसएफ, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, देश के आर्मी के जवानों को इसलिए बुलाया जाता है कि सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल उसको कंट्रोल में करें। और इसके बाद उसी आर्मी के जवान का आप सम्मान नहीं करोगे तो कौन माँ और कौन बाप अपने बेटे को आर्मी का जवान बनने के लिए भेजेगी? कोई नहीं भेजेगा, कोई नहीं भेजेगा। यहाँ तो तारीख पे तारीख दी जा रही है। देखिए ये एगो मूवी था, तारीख पे तारीख, डूब मरना चाहिए सबको। देखिए हम इतिहास लिख सकते हैं। एक आर्मी के जवान के लिए अगर हम 10 बजे रात में कोर्ट खोलकर जो है उसके लिए जो है बेल दिलवा सकते हैं तो हम इतिहास लिख सकते हैं। जब रातों रात सत्ता परिवर्तित हो सकती है, आतंकवादी जो है के लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुल सकता है, तो देश के एक इंसान के लिए, एक नागरिक, सच्चे वीर सिपाही के लिए कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुल सकता है? सिविल कोर्ट क्यों नहीं खुल सकता है? हम तो कहते हैं हम फूल
फूल माला किसी को नहीं पहनाएंगे। हम तो चरण छूकर प्रणाम करके गोड़ धोकर पी जाएंगे डीएम एसपी और जो है जज साहब का। न्याय तो कीजिए, इतिहास तो लिखिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन यहाँ तो कोई इतिहास नहीं लिख रहे हैं। कोई नहीं लिखेगा, सब बिके हुए हैं, सब दलाल है। न्यायपालिका पर हमको भरोसा है, लेकिन न्यायपालिका के जज साहब अभी तक पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अभी तक पता चला कि आईओ ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, इसके बाद सुपरविजन नहीं हुआ है, तो जो है कोर्ट क्या करेगा। लेकिन माननीय कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, त्वरित प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, आर्मी के जवान को रिहा करना चाहिए, नहीं तो आर्मी के 10 जवान आ जाएंगे, उस दिन सामने खड़े हो जाएंगे तो इनकी बोल की बंद हो जाएगी, तूती, इनकी जो तूती बोल रही है नहीं, बोलती बंद हो जाएगी इन घुसखोरों की। ये दलाल है पुलिस वाले, बिहार पुलिस के जवान। मैं एसपी डीएम साहब को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो बेईमान है उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, और बेईमान के खिलाफ बोलना हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है। तो आप सुने और क्या बोले रवि? क्या बोला कि उन्होंने ईगो पर ले लिया पूरी बात को। ये बताइए रवि भैया, अगर यही यूपी होता तो फिर यहाँ पे पुलिस वाले होते कि नहीं होते? देखिए, फर्क नहीं पड़ता कि यूपी है या बिहार, आर्मी का जवान देश के लिए होता है, ना कि यूपी और बिहार के लिए। तो नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए, और जब नीतीश कुमार जी और डीएम एसडीएम सब जगह हार जाए तो माननीय न्यायपालिका, जुडिशरी, माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, बस इतना कहेंगे। फर्क नहीं पड़ता, हम देश के वासी हैं, और एक आर्मी का जवान किसी परिवार के लिए, किसी के घर के लिए, और किसी राज्य के लिए, किसी जिला के लिए, किसी विधानसभा, किसी संसद भवन के लिए नहीं, बल्कि वो देश की सेवा के लिए लड़ता है बॉर्डर पर खड़ा होकर। तो देशवासियों का ये दायित्व बनता है कि बॉर्डर के जवान के, आर्मी के जवान के लिए रक्षा। सही है कि उसकी बीवी का मंगलसूत्र छीन लिया जाता है, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। लेडीज पुलिस नहीं थी, यही तो सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि ये सब दलाल है, ये घुसखोर है। इधर में क्या नाम था इसका, जितेंद्रवा, ये जितेंद्रवा का बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, ये बेईमान है ना, ये रक्सौल से इधर दारू पास करवाएगा, ठीक है, लेकिन आर्मी के जवान को भी मारेगा। तो अगर आर्मी का जवान चाहता, उसने देखिए जितेंद्रवा ने पहन रखा था वर्दी, ठीक है, वो कह रहा हूँ, बहुत बुरा लग रहा है हमको भी, लेकिन बोलना पड़ रहा है कि दलाल है। मैं जितेंद्रवा ने पहन रखा था वर्दी, इसीलिए आर्मी के जवान ने उनका सहयोग इसलिए किया कि वर्दी का सम्मान किया, नहीं तो मार के थोपड़ा चमड़ा उधेड़ लेता वहीं पर। और अब जितेंद्रवा का औकात है कि किसी शराब माफिया, भू माफिया, इसके बाद दारू माफिया का जो है ऐसे गिरेवान पकड़ लेता, मुंह में गोली दाग देता, कपार में ठोक देता कट्टा। वो आर्मी है, अनुशासन उसमें सिखाया जाता है उनको कि आप वर्दी वाले पे क्या, किसी पे आप हाथ नहीं उठा सकते। देखिए, सबको संविधान की, कानून की, वर्दी की शपथ दी जाती है। कोई ईमानदार निकल जाता है, कोई बेईमान निकल जाता है। बेईमानी की मिसाल जितेंद्र ने पेश कर दी, और ईमानदारी की मिसाल राधा मोहन जी ने कर दी। ईमानदारी के, उनको पता था कि देश का पुलिस है, देश के अंदर रक्षा करता है, लेकिन वो पुलिस वाले को नहीं पता था कि हम इनकी वजह से, अगर वो हम जिंदा हैं, हम देश के लोगों की रक्षा कर रहे हैं, तो आर्मी की वजह से। बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो किस संविधान में लिखा हुआ कि आर्मी जवान को पकड़ा जाना चाहिए? देखिए, संविधान इजाजत नहीं देता है। अभी अनिकेत भैया ने बताया कि या तो रेप, बलात्कारी थोड़ी है यार, आर्मी का जवान बलात्कारी थोड़ी है, कैसे गिरफ्तार कर लीजिएगा, मारिएगा, ठीक है, हो गया, थोड़ा सा साइड मिरर से गलती हो गया तो उसको कानूनी प्रक्रिया से उसका जो है निवारण होना चाहिए था। ये मार और थप्पड़ किसने दे दिया? गाली देने का अधिकार किसी के, माँ बहन की गाली देने का अधिकार किसने दिया है? हम दे सकते हैं आपको माँ बहन की गाली? नहीं ना, हमको मार दीजिएगा आप। हम तो कहते हैं कि गलती हुआ, मारना चाहिए था। मतलब का इनको मारे तो ये हमको छोड़ देंगे क्या? लेकिन सम्मान था वर्दी का, जितेंद्रवा का सम्मान नहीं था, वर्दी का सम्मान था, इसीलिए नहीं मारे, नहीं तो मार के बैनर बना देते हैं जो है आर्मी का जवान वहीं पर, और सच बात है कि न्याय भी मिलता। उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो पुलिस कर्मी पे? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब हम क्या बोले, सस्पेंड कर फिर से उनको रख लिया जाएगा, तो उनको उनका वेतन रोकना चाहिए, उनका वेतन शुरू से उनको एकदम कार्य क्षेत्र से परमानेंटली बर्खास्त करना चाहिए, और अभी तक उनको जितना वेतन दिया गया है उस वेतन की जो है निगरानी करके उनसे वापस लेकर, और समाज के हित के लिए और आर्मी के जवान के परिवार के लिए आर्मी फंड में डाल देना चाहिए। उनको छुट्टी दे दिया गया है कि जाओ बीवी बच्चों के साथ ऐश करो, अभी नहीं है वो यहाँ। हाँ, तो उसमें 200 बड़े पदाधिकारियों का है, डीएम साहब का, एसपी साहब का है। अगर उस मामले में संज्ञान नहीं लेते हैं और इस मामले में वो लोगों को नहीं बताते हैं, तो डीएम साहब का दोष है कि वो उसको खींच कर मारना चाहिए, खींच कर मारना चाहिए जो जितेंद्रवा था इसको।
ऐसा भी बताया जा रहा है कि जितेंद्र का मानसिक संतुलन सही नहीं है, वो घूस दे करके एसपी पुलिस बना है। हाँ, तो ऐसे लोग, वही तो बोल रहा हूँ, मानसिक संतुलन सच में उसका खराब था, वो पगला गया था उतनी देर के लिए। सच बात तो यही है कि जिसने कहा है कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो ऐसे, अरे भाई सिस्टम में खोट है। जब मानसिक संतुलन खराब था तो उसको भर्ती कहाँ से मिल गई? भर्ती क्यों किया गया उसको? घूस देके तो घुसखोरी जब तक बिहार में रहेगा तब तक बिहार बर्बाद होता रहे। अरे हम साला बिहार का 38 जिला घूमे हैं, हर एक बॉर्डर, हर एक चेक पोस्ट पर 10-10 रुपया लेते हुए पुलिस वालों को पकड़े हैं। कल हम छत्तीसगढ़ से आ रहे थे, रजौली बॉर्डर पर 50 रुपया उगाही करते हुए पकड़े हैं। जब ये अपने आप को ईमानदार नहीं बना सकते हैं तो ये मारने का अधिकार किसने दिया है? अरे ईमानदार होते तो कुछ भी करो, ठीक है भाई, हम तुमको 10-10 रुपया लेते हुए पकड़ रहे हैं। तुम लोग 60-60 साल के रिटायर होने की उम्र में तुम लोग कुर्सी पर बैठकर वसूली कर रहे हो, तो कहाँ का न्याय व्यवस्था है ये? और कहीं ना कहीं बर्बाद किया जा रहा है बिहार को। तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बिहार को बचाने का प्रयास किया जाए।